मां भगवती की विशिष्ट आराधना की श्रेष्ठतम समय नवरात्रियों की पुनीत पावन अवसर पर अपने जीवन को जीवित जीवन बनाते हुए अपनी यात्रा को परमार्थ पथ पर आगे बढ़ाते हुए नित्य निरंतर भगवत चरणों में अपने को समर्पित करते हुए उपस्थित जिज्ञासुवृत्त, मां भगवती जिसको जगत जननी कहा गया, समस्त जगत जिससे उत्पन्न होता है और आगे पालन को प्राप्त होकर के लय को प्राप्त होता है, उस मां भगवती की ही ये शक्ति है। और ये शक्ति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है। ये शक्ति परमात्मा से कभी भिन्न नहीं। जैसे समुद्र के बीच में गिरी हुई जल की एक बूंद समुद्र के साथ अभिन्न हो जाती है, वो भिन्न नहीं करती। ठीक इसी प्रकार से मां भगवती ये परमात्मा की अभिन्न शक्ति है और ये अभिन्न शक्ति ही स्फुरित होकर के साम्यावस्था से जब चेष्टावान होती है, स्फुरणावान होती है, तो ये शक्ति विभाजित होती है। जब तक शक्ति एक स्थान पर रहेगी केवल, तो साम्यावस्था है, उसमें विचलन नहीं है, हलचल नहीं है, स्पंदन नहीं है, स्फुरना नहीं है, विचलन नहीं है। लेकिन वही शक्ति जब बढ़ेगी तब क्रियाशीलता हो। और ये मां भगवती ये ईश्वर का भी कारण है, ये जीव का भी कारण है और ये जगत का भी कारण है। मां भगवती का जो प्रारंभिक रूप है, जो परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, वह सबका कारण है। ये ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, या शिव की अभिन्न शक्ति है। यहां पर थोड़ा सा समझ लेना अनिवार्य है। एक तो ब्रह्म और ईश्वर को लेकर के हमारे बीच में एक भ्रांति होती है, शिव और शक्ति को लेकर भी एक भ्रांति होती है। जिस समय हम ब्रह्म की बात करते हैं या शिव की बात करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों एक अनंत असीम अपार अखंड सतचित आनंद की बात हो रही है। शिव की बात हो या ब्रह्म की बात हो, लेकिन जब हम ईश्वर की बात करते हैं, तो ईश्वर इस निर्गुण निराकार शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का परिवर्तित रूप है, जो साकार रूप कहलाता है।
ईश्वर को हम साकार रूप में कहते हैं, भगवान भी इसी को कहते हैं, लेकिन ब्रह्म वो निर्गुण निराकार रूप। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच। जब हम शिव की बात करते हैं तो वो भी वही ब्रह्म ही है, इसीलिए हम कहते हैं शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ईश्वरो, ये कोई नहीं कर सकता। ईश्वर कोई नहीं हो सकता, ब्रह्म सब। इस चीज को समझना होगा। अब शक्ति की जो हमने बात की यहां पर, या भगवती की जो बात की, ये भगवती कहो या शक्ति कहो, ये परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, अक्रिय शक्ति है। प्रारंभ में ये अक्रिय शक्ति है, लेकिन इस अक्रिय शक्ति में स्पंदन होने पर, स्फुरना होने पर ये सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होने पर भी इसमें गुणों की कल्पना होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये शक्ति तीन रूपों में व्यक्त होती है, तब इन तीनों रूपों से ही अलग अलग प्रकटन होता है। सतोगुण को एक माना गया है, रजोगुण और तमोगुण को अनेक रूप में माना गया है। सतोगुण को एक मानने का अर्थ है कि सतोगुण में ये निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार ईश्वर के रूप में प्रकट होता है, और ईश्वर एक है। सतोगुण में किसी प्रकार से विभाजन संभव नहीं। सतोगुण एक रस है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। और ईश्वर को अपने इस स्वरूप का बोध है सदा, कि मैं ब्रह्म हूं, मेरी वास्तविकता ब्रह्म है, और मैं सगुण साकार रूप में जो प्रकट हुआ हूं, इस सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के मैं एक से अनेक हो जाता हूं। और ये ईश्वर एक से अनेक होता है। एक से अनेक किस रूप में होता है? पहले ये तीन रूप में एक से अनेक होता है, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, और शंकर के रूप में। ये तीन शक्तियों के रूप में एक ही ईश्वर तीन भागों में, जैसे शक्ति तीन भागों में बंटती है, ऐसे ईश्वर भी तीन भागों में बंट जाता है। बंटने से मतलब कहने के लिए, कहने के लिए से मतलब कि जगत की संरचना करते हुए वो ब्रह्मा रूप से हमें बटा हुआ दिखाई देता है, और जगत के लिए सब कुछ उपलब्ध कराने वाला होने से, जगत का पालन करने से विभिन्न प्रकार से, वही ईश्वर भगवान नारायण बन जाता है। और वही ईश्वर जब इस सारे जगत को, इसके विकारों को लय करके शांत सौम्य स्वरूप में विराजमान होता है, तो यही ईश्वर, भाई स्थान दे दीजिए इनको एक जना को, यही ईश्वर लय करता बन जाता है। संघारक, काहे का संघारक? कहते किसी का संघार वैसे नहीं करता है। संघारक का मतलब समस्त विषय वासनाओं का संघार, जिसको हम शंकर भगवान कहते हैं। यद्यपि ये तीनों एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग है। जैसे एक पिटारी हो, जिसके अंदर एक बल्ब जल रहा हो, और उस पिटारी पर तीन लेंस लगा दीजिए, एक लाल रंग का लेंस लगा दीजिए, एक श्वेत रंग का लगा दीजिए, एक पीत वर्ण का लगा दीजिए। तो जो ये अलग अलग लेंस हम लगाते हैं, जहां श्वेत रंग का लगाते हैं, वहां से वो पालन करता भगवान नारायण दिखाई देता है। प्रकाश वही है। वही प्रकाश जब पीत वर्ण से निकल करके आता तो वो हमें ब्रह्मा जी दिखाई देने लगते हैं, और जब रक्त वर्ण का प्रकाश निकल कर आता है तो वही शंकर भगवान दिखाई देने लगते हैं। तीनों एक ही, प्रकाश तो एक ही है। तो ईश्वर वस्तुतः एक है, लेकिन
कार्यों के विभाजन के कारण से हमने एक ईश्वर में 3 प्रकार का आरोप कर दिया, हमने उसको 3 रूपों में मान लिया। और ईश्वर के साथ साथ वो भगवती की शक्ति भी होती है, क्योंकि ईश्वर को जब भी कुछ करना होता तो शक्ति से करेगा, बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चिंतन करके देखें, अगर यदि आप में शक्ति सामर्थ्य होगी, बल होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। अगर शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं होगी तो आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। तो वो जो शक्ति होती है, जैसे एक सामान्य लौकिक भाषा में कह दिया जाता है कि पुरुष की शक्ति स्त्री होती है, इसी प्रकार से हम ईश्वर के रूप में भी मान लेते हैं कि ईश्वर की शक्ति, जब ब्रह्मा जी की शक्ति की बात करते हैं तो हमें ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में ब्रह्माणी दिखाई देती है, गायत्री सावित्री दिखाई देती है, सरस्वती दिखाई देती है। और उन शक्तियों के कारण से वो शक्तियां ज्ञानमयी शक्ति कहलाती है, तेजोमयी शक्ति कहलाती है। वो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता शक्ति होती है, वो आपके तेज का विस्तार करने वाली होती है। तेज कब होगा? जब ज्ञान का अर्जन करने के बाद आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका ज्ञान तेजोमयी हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, दूसरे को रास्ता दिखाने वाला हो जाएगा। जब सरस्वती की कृपा होगी, इसलिए बार बार सरस्वती की प्रार्थना की जाती है, गायत्री से प्रार्थना की जाती है। गायत्री तेजोमयी शक्ति है, गायत्री का जाप करने से एक दिव्य तेज उत्पन्न होता है। तो वो भगवती ही ये विभिन्न रूपों में ब्रह्मा जी के साथ प्रकट होगी, वही भगवती भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी बनकर के प्रकट होगी। लक्ष्मी माने द्रव्य शक्ति, लक्ष्मी माने साधन, लक्ष्मी माने जिन चीजों को लेकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, जिनके बगैर आपके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो लक्ष्मी है। आपके वस्त्र है वो लक्ष्मी के प्रतीक है, आपके आभूषण है वो लक्ष्मी के प्रतीक है, आपका भोजन है वो लक्ष्मी के प्रतीक है, आपका घर है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, आपका व्यापार है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, आपके घर में जो जो भी सामग्री सुबह से शाम तक आपको चाहिए वो सब लक्ष्मी का प्रतीक है। वो सारी की सारी लक्ष्मी से प्राप्त होती है, बिना लक्ष्मी के वो आपको प्राप्त नहीं होती है। तो लक्ष्मी को द्रव्यमयी शक्ति इसलिए कहा है, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तु है, जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वो लक्ष्मी से प्राप्त हो रहा है, वो सब लक्ष्मी का रूप है। तो मां भगवती की शक्ति लक्ष्मी कहलाती है। जब द्रव्यमयी शक्ति के रूप में मां भगवती आती है तो इसको कहते हैं लक्ष्मी। और फिर कहते हैं तीसरी शक्ति, तीसरी शक्ति है शंकर भगवान की। और शंकर भगवान की शक्ति कैसी है? कहते वो विनाशक शक्ति, वो लयकारी शक्ति है, वो संहारक शक्ति है। किसका संहार? दुष्टों का संहार। दुष्टों का जब भी संहार करना होता है तो शंकर भगवान ही नहीं, अगर भगवान विष्णु को भी संहार करना है तो इस संहारक शक्ति को साथ में लगना पड़ेगा। ये संहारक शक्ति जब उनके साथ में आकर के खड़ी होगी तभी वो संहार कर पाएंगे दुष्टों का। वैसे तो हमारे यहां असुरों की बात की जाती है। भगवान विष्णु का एक उदाहरण देता हूं, देवी भागवत का प्रकरण है। कहते हैं देवी भागवत के प्रकरण में एक कथा आती है मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्यों की। और ये दोनों दैत्य कहते हैं भगवान विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे, तो उनके कान में मैल हुआ और उस मैल से ये मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य प्रकट हुए। पहले तो जरा सा मैं इन्हीं के विषय में एक शंका का समाधान कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं अजी क्या हमारी थ्योरी है, क्या हमारे सिद्धांत है? कहने लगे यहां पार्वती जी ने हाथ मला जंघा पे, गणेश जी को प्रकट कर दिया मल से। कहने विष्णु भगवान के कान के मैल से, भला ऐसे भी सृष्टि होती है क्या? ये क्या कौन से
युग में जी रहे हैं। मैंने कहा युग में तो ठीक ही जी रहे हैं, लेकिन हमारा अज्ञान इसमें कारण बनता है। हम जानते नहीं कि सृष्टि किस किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। हम जानते नहीं है ना। ये सृष्टि की जितनी भी उत्पत्ति हो रही है, इसमें मल भी हेतु है, गंदगी भी हेतु है, और उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको देता हूं। उसका सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप कहीं भी गंदगी का ढेर लगा दीजिए। गंदगी के ढेर जैसे लगते हैं, घरों की जो भी गंदगी निकलती है, पहले तो क्या कहते हैं, गांव में तो कहते हैं कूड़ी, कहते हैं आज भी लगी हुई है? अच्छा एक बात बताइए, जहां पर वो गंदगी डाली जाती है उसमें कितने जीव पैदा हो जाते हैं? कहां से पैदा हुए? गंदगी से पैदा नहीं हुए क्या? गोरखनाथ गोबर से पैदा हुए, ये कहावत है। वो तो एक दूसरा विषय था, वो मल से पैदा नहीं हुए। वैसे गोबर में उनका पोषण हुआ, गोबर में उसको डाल दिया गया, जो गुरु जी का वो था आशीर्वाद, प्रसाद कह लीजिए, फल कह लीजिए, जो भी, तो उससे गोबरनाथ, पहले उनका नाम गोबरनाथ ही हुआ, गोबरनाथ से फिर गोरखनाथ हुआ। वो एक अलग कथा है, लेकिन वो भी पालन कहाँ हो रहा है? सबका गंदगी में तो पालन हो रहा है। माँ के गर्भ में क्या है? गंदगी तो है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, गंदगी नहीं निकलती है, गंदगी में तो रहता है। चिंतन करें। चिंतन करें। ये उदाहरण जो दे रहे हैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज, वो कहते हैं हनुमान जी को पसीना आया, पसीने की बूंद गिरी समुद्र में, और एक मकर ने उस बूंद को ग्रहण किया, जिससे मकर ध्वज पैदा हो। ये कहा जाता है। ऐसे एक मत्स्य गंधा है? वो कथा आती है, वो क्या नाम उसका, राजा का, तो मैंने कई बार आपको बता लिया, दिमाग से निकल गया। वो राजा के बेटे का विवाह हुआ, और राजा के बेटे का जो विवाह हुआ, जैसे ही ब्याह करके आया, उसका मन तो भोगों में था उस समय। लेकिन पिता ने कहा बेटा पहले जरा मेरी यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर। पहले संविधाएं यज्ञ की लेने के लिए राजे महाराजे स्वयं जाया करते थे, उनके बच्चे जाया करते। तो वो मन तो स्त्री में पड़ा हुआ है, लेकिन चला गया बेचारा यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए। और यज्ञ की लकड़ी लेने के बाद वहां खैर वो बड़ी लंबी घटना आती है। तो वही नदी में, कहते हैं नदी पर वहां गया, तो वहीं पर उसके अंश से वो मत्स्य गंधा, एक मछली ने उसके अंश को धारण किया, और वही फिर मत्स्य गंधा बनी। उस मछली ने वैसे तो एक बेटा और बेटी, दो को जन्म दिया। बेटे को तो राजा ले गया जिसका अंश था, बेटी को उसने छोड़ दिया, उसको मछुआरे ने पाला, और उसके शरीर के अंदर से मछली की दुर्गंध आती थी, इसलिए उसको मत्स्य गंधा कहते थे। नाम मत्स्य माने मछली, और गंध उसके शरीर से हमेशा निकलती थी, इसलिए उसको मत्स्य गंधा कहते थे। लेकिन थी बहुत खूबसूरत, और उसकी खूबसूरती पर ही पराशर ऋषि आसक्त हो गए। वो मत्स्य गंधा का नाम सत्यवती था, और उन्होंने उसके शरीर की उस गंध को दूर किया, पराशर ऋषि। दिन को रात बना दी, लेकिन काम के वेग को नहीं रोक सकते। उसी से भगवान वेद व्यास जी का अवतरण। ये एक घटना है सृष्टि की, भगवान के अवतरण की घटना, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण बनते हैं, हर कथाओं के पीछे कारण होते हैं। तो इस तरह से हम जब ये घटनाएं हमारे सामने आती है, तो हम अपने शास्त्र के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये क्या ऐसा भी संभव है? ये कौन से युग में जी रहे हैं?
लेकिन मेरे मित्रों, आप जरा चिंतन करके देखें, जैसे मैंने बताया, हमारे यहां जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, कहते हैं एक तो होते हैं हमारे यहां जो प्राणी हैं सामान्यतः जरायुज है। जरायुज माने जो जेर से उत्पन्न होते हैं। वो चाहे मनुष्य जाति की बात करें या मुख्य रूप से पशुओं की बात करें। मनुष्य और पशु, गाय भैंस आदि, ये सब जेर के अंदर इनका पोषण होता है, और उस जेर के अंदर ये रहते हैं, खोल के दीजिए, उसके अंदर इनका पोषण होता है, तो उनको जरायुज कहा जाता है। एक हमारे यहां जो दूसरी तरह की उत्पत्ति बताई गई वो अंडज बताई गई। अंडे से उत्पन्न होते हैं। अंडा भी एक जेर ही है। माता के गर्भ में भी जेर है और वो बाहर जेर है। वो थोड़ा सा जेर कोमल होती है, वो कठोर होता है थोड़ा सा। भगवान ने अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई, क्योंकि जो अंडे का साइज होता है और जो पक्षी का साइज होता है, इतना बड़ा अंडा किसी पक्षी के द्वारा पूर्ण अंडा बनने के बाद उसको शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं। तो शायद भगवान ने इसलिए वो अंडा बाहर पोषण के लिए बनाया, इसका पोषण बाहर होगा, इसलिए अंडज हमारे यहां। प्रक्रिया एक ही है, प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं। प्रक्रिया वही है, बीज का रोपण होता है धरती के अंदर। तीसरी तरह की जो सृष्टि है उसमें क्या है, बीज का रोपण है, और बीज का रोपण होने के बाद वो बीज एक स्थान विशेष पर पोषित होता है। वो मां के गर्भ में पोषित हो, वो किसी अंडे में पोषित हो, या धरती के अंदर पोषित हो, बात तो एक ही है। भगवान ने अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई। अब कोई एक वृक्ष किसी मां के गर्भ में तो पोषित हो नहीं सकता। तो जो चीज जिस तरह से पोषित हो सकती है, उसी प्रकार से भगवान ने उसको तैयार किया। तो तीन तरह की सृष्टि मुख्य रूप से उत्पन्न होती हुई हम देखते हैं। तीन प्रकार की तो देख रहे हैं, चौथी की बात अभी बाद में करूंगा। अब ये जो तीन प्रकार की सृष्टि है, इनमें दो प्रकार की सृष्टि चैतन्य सृष्टि कहलाती है। एक प्रकार की सृष्टि चैतन्य होते हुए भी सुसुप्त सृष्टि है तो वो भी चैतन्य, लेकिन वो सुसुप्त सृष्टि कही जाती है। मनुष्यों की जेर के माध्यम से उत्पन्न होने वाली पशुओं की सृष्टि, ये चैतन्य सृष्टि है, हम सब देखते हैं। ये अक्रिय नहीं, सक्रिय सृष्टि। दूसरे अंडों से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं, वो भी सब सक्रिय सृष्टि है। तीसरे जो उद्दबिज हैं, है तो वो भी सक्रिय सृष्टि है, तो उसमें भी सारे वही गुण, बाल्यावस्था भी है, युवावस्था भी है, वृद्धावस्था भी है, घटना बढ़ना, सब कुछ है। लेकिन क्या है, उसकी हलचल एक दायरे विशेष में कैद हो गई है, सीमित हो गई। वृक्ष एक स्थान विशेष पर रुक गया, वहीं से पोषित हो रहा है, वहीं से फलित हो रहा है, दोनों चीजें वहीं पर देखने को आती है। लेकिन उसमें फर्क क्या है, उसके अंदर सक्रियता क्यों नहीं है? कहते हैं उसके अंदर अगर सक्रिय होती तो आप सोचो, पेड़ चल करके अगर चला करते तो सृष्टि चल सकती थी क्या? पेड़ों में अगर चलना हो तो भगवान ने इसलिए कहा तुम चलो। पेड़ों में तमोगुण की प्रधानता कर दी भगवान ने। भगवान ने तमोगुण की प्रधानता से पेड़ बनाए, जड़ता बनाई, स्थूलता बनाई। ये मनुष्य के जो शरीर है ना, शरीर भी तमोगुण से बने, आपको बताया। अगर स्थूल शरीर की बात करें तो वो भी तमोगुण की संरचना है, जड़त्व है वहां पर भी। लेकिन वो जड़त्व हमें इसलिए दिखाई नहीं देता, उसके अंदर जो बैठा हुआ है, उसके अंदर बैठा हुआ जो जीव है, वो इस शरीर को, इस जड़ को चैतन्य करता है।
मनुष्य के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, कीट पतंग के अंदर बैठा हुआ जीव, उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, सतोगुण भी देखने में आता है। तो रजोगुण की प्रधानता होने के कारण से वो इसको सक्रिय रखता है। लेकिन जो वृक्ष हैं, उनके अंदर बैठा हुआ जीव तमोगुणी होने के कारण से वो आलसी होता है, वो प्रमादी होता है, वो सुसुप्त होता है, वो बेहोशी की हालत में रहता है। ये क्या, पेड़ के अंदर रहने वाला जीव, जैसे एक डॉक्टर को किसी का ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करने से पहले वो उस जीव को, उस मनुष्य को क्या करता है? बेहोश करता है। एनेस्थीसियन बुलाया जाता है। पहले तो एनेस्थीसियन कोई बुलाता नहीं था, वही डॉक्टर किया करते थे। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली और साथ में एक बेहोशी वाला डॉक्टर अलग से रखना पड़ता है। और वो बेहोशी वाला डॉक्टर अलग से क्यों रखना पड़ता है? पहले तो जब वो इंजेक्शन लगाने का सिस्टम था, इंजेक्शन लगा देते थे, वो सो जाता था, ये समझ लीजिए, बेहोश हो जाता था। और फिर होश में आए कि ना आई, इस बात का भी डर लगा रहता था। लेकिन अब जो बेहोशी वाला डॉक्टर बुलाया जाता है, वो माइंड को इतना ही अनकॉन्शियस करता है जितनी आवश्यकता होती है, जितने से उसे कटने फिटने में दर्द महसूस ना हो। और अब तो जो छोटे मोटे वैसे ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें क्या है कि उस पार्ट विशेष को ही केवल उतने हिस्से को अनकॉन्शियस किया जाता है। बाकी हिस्सा आप ऑपरेशन होते हुए अपना देख रहे होते हैं। जैसे घुटने बदलवाने का ऑपरेशन है, तो घुटना बदलवा तो अपना देखता है, कटते पिटते सब, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि उस हिस्से विशेष को सुन कर दिया जाता है। जैसे दांतों का गड़बड़ हुई, तो दांतों में क्या करेंगे? उस दांतों के हिस्से को गड़बड़, उसको सुन कर देंगे। मित्तल साहब के साथ जैसे गड़बड़ हो गई थी, तो बहुत बड़े कांड हुआ, लेकिन वो सुन करके तो किया। फिर उन्होंने इतने टांके लगे, सैकड़ों टांके लगाने पड़े, तो वो सुन करके, इनको पता नहीं चला। तो इसी तरह से वो जो वृक्षों में जीव रहते हैं, उनको सुन कर दिया जाता है, और वो परमानेंट सुना। प्याला पी कर सोया ऐसा, प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। ये भी बात, वो तमोगुण का नशा पान करके ऐसा सो गया कि पत्थर बत हो गया। और इसको बनाने के पीछे भी सृष्टि चलाना है। अरे भगवान उसके अंदर रजोगुण और सतोगुण डाल देता, उसके अंदर सक्रियता डाल देता, तो खाने को क्या मिलता? क्या आपको खाने के लिए कुछ मिल सकता था? नहीं मिलता। हमें खाने के लिए नहीं मिल सकता था। खाने के लिए इसीलिए मिला कि वहां पर तमोगुण की प्रधानता है, और तमोगुण की प्रधानता में आप वृक्ष की लकड़ी काटेंगे तो उसे पता नहीं चलता, उसको दर्द नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप वनस्पति को ग्रहण करते हैं, तब भी तो आप जीव हिंसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उसको जीव हिंसा इसलिए नहीं मानी जाती है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो दर्द का पता नहीं चलता है, ऐसे लकड़ी के काटे जाने पर पता नहीं चलता है, सब्जी के तोड़े जाने पर पता नहीं चलता है, फूल के तोड़े जाने पर पता नहीं चलता, फल के तोड़े जाने पर पता नहीं चलता। इसलिए वृक्ष से ये चीजें ली जाती है, और ये वृक्ष के पापों का हरण भी होता है। जो वृक्ष की योनि में आता है, वो अपने पापों के कारण होता है, इसलिए उसको सुसुप्त अवस्था में डाल दिया जाता है। तो वहां पर उसके पापों का भोग है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हल्का सा सतोगुण होता है, और वो सतोगुण के कारण उसका त्याग होता है, और वो त्याग हमें फल फूल, औषधि, लकड़ी आदि के रूप में, पत्तों के रूप में प्राप्त होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर वो कभी उस वृक्ष की देह से मुक्त होता है। तो ये प्रक्रिया है। तो भगवान ने जो इस सृष्टि की संरचना की है, ये जीवों की संरचना की है अनेकानेक प्रकार से, तो आप देखते हैं कि ये अक्रिय और सक्रिय सृष्टि हमें दिखाई देती है।
लेकिन एक सृष्टि भगवान ने चौथी प्रकार की भी बनाई, और जब ये चौथी प्रकार की जो सृष्टि बनाई है, इससे कोई जीव उत्पन्न होता है, तभी हमारे मन में शंका होती है। ये होती है स्वेदज। स्वेदज माने पसीने से, स्वेदज माने गंदगी से। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण मैं दिया करता हूं, अब तो खैर भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि वो बीमारी लगभग खत्म सी होती जा रही, नहीं तो आप सब भुक्तभोगी हैं सिर में जुओं का हो जाना। जू हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कैसे होती हैं? पसीने से होती है। यही तो है, पसीने से जू हो जाती हैं। ये जो पसीने से जू होनी है, इनको स्वेदज कहते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के ऐसे उदाहरण होते हैं, ये सारे स्वेदज हैं। ये स्वेदज, और स्वेदज अनेक जीव है। हमारे शरीर पे जो है कितना जीव है, हम देख नहीं पाते, बस फर्क ये हर समय, और विशेष रूप से जो गर्मी का समय है, जिस समय पसीना अपने आप आता है, उस समय जीव भरपूर होते हैं। यह दृश्यमान भी और अदृश्य रूप से। उस समय इनकी सृष्टि विशेष रूप से बहुत अधिक, जैसे वो आते हैं ना, उस समय अड़ कहते हैं, मच्छर कहते हैं, तो वो एक तरह से स्वेदज सृष्टि की जगह स्वेदज ही है। वो जो उस समय उत्पन्न होते हैं, वो गंदगी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास गंदगी को ना होने दें। तो जब भी ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है, तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन भाई ये भी एक सृष्टि, ये भी एक सृष्टि पैदा करने का तरीका है। जब भी आपको सृष्टि के नियमों के विपरीत कोई सृजन दिखाई दे, तो उस समय जरा स्वेदज के ऊपर चिंतन कर। तो मकर ध्वज के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, या मधुकैटभ के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, या मत्स्यगंधा के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। एक योनि से दूसरी योनि, ऐसे बहुत उदाहरण ये अभी जो मत्स्यगंधा का है, ये है तो मत्स्य की योनि, लेकिन जन्म लेने वाली मनुष्य योनि से। ऐसे गोकर्ण के साथ पैदा करने वाली गाय है और पैदा होने वाला मनुष्य है। तो इस तरह की जहां कुछ अलग तरह की घटनाएं हमें दिखाई देती है, इसको कहते हैं मिश्रित सृष्टि। ये पत्थर कौन सी जगह मानने हैं? पत्थर तो तमोगुणी वृक्ष की तरह उससे भी निकृष्ट होनी। तो एक ये सृष्टि होती है मिश्रित सृष्टि, जब दो भिन्न प्रकार की योनियों का आपस में संगम होता है। दो भिन्न प्रकार की योनियों के आपस में संगम से भी ये एक अलग प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है, और ये भी संभव है। वृक्षों में तो अब सामान्य बात हो गई। आपने अगर देखा होगा, एक वृक्ष के ऊपर दूसरे वृक्ष को उगा दिया जाता है। ये क्या, ये मिश्रित सृष्टि है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे धीरे धीरे जब विज्ञान प्रगति करती जा रही है, आप देखेंगे एक जीव के अंदर से दूसरी प्रकार के जीव को पैदा कर दिया जाएगा। अभी क्योंकि साइंस वहां तक पहुंची नहीं, उतनी गहराई में पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है ना, ये चीज भी जो मैं आज कह रहा हूं, ये भी एक सामान्य बात लगेगी। फिर आपको मकर ध्वज, मत्स्यगंधा, मधुकैटभ, इनमें गोकर्ण, इनमें फर्क दिखाई नहीं देगा। ये कोई विचित्र सी बात नहीं लगेगी। तो ये पांचवी प्रकार की सृष्टि की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं मिश्रित सृष्टि, यद्यपि ये मेरे दिमाग की उपज है, शास्त्र में इस तरह की सृष्टि का विधान नहीं आता, लेकिन चूंकि मैंने जब शास्त्रों को पढ़ा, तो शास्त्रों को पढ़ने के बाद ऐसे बहुत से अनुभव हुए, उनके बारे में मैंने चिंतन किया। और ये ऐसे नहीं है, ये ध्यान की जो हमारी स्थिति होती है, उसमें जो भगवान से तार जोड़ा जाता है, तो उस समय पर सृष्टि की जो अद्भुत दिव्य अलौकिक घटनाएं हैं, उनसे साक्षात्कार, और उन साक्षात्कार के समय पे हमें उस सत्य का बोध होता है। ये महान पुरुषों के अपने अनुभव होते हैं, सभी के। जैसे कि मैंने आपको एक बार एक अनुभव शेयर किया था, एक बार चिंतन चल रहा था कि शरीर से जीव निकलता कैसे। तो
मैंने उस समय अनुभव किया कि जीव के निकलने की जो प्रक्रिया है, स्थूल शरीर तो यही रहता है, अब अंदर कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर, और वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में व्याप्त है। आज उदाहरण देकर के आपको भी समझाऊंगा। ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे हस्तेंद्रिय इन हाथों के अंदर बैठी, पादेंद्रिय इन पैरों के अंदर बैठी हुई है, नेत्र इंद्रिय इन आंखों के अंदर बैठी हुई है, कर्णेंद्रिय इन कानों के अंदर बैठी हुई है, रसनेन्द्रिय रसना में बैठी हुई है, जिह्वा में बैठी हुई है। तो विभिन्न इंद्रियां विभिन्न स्थानों पर है। 5 की 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 की 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और 5 प्राण। प्राण तो सारे शरीर में, प्राण नासिका के अगर भाग से नाभि तक, अपान नाभि से नीचे के द्वारों तक, समान पूरे शरीर में, व्यान नस नाड़ियों में, उदान जोड़ों में, अलग अलग जगह पर बैठे हुए प्राण। तो कहते हैं ये जीव निकलता कैसे? तो कहते हैं जिस समय जीव को यहां से निकलना होता है, कितना सा समय लगता है? जीव के यहां से निकलने में कितना समय लगता है, मैं आपने एक बार आपको बता चुका हूं। एक श्वास अंदर गई और अंदर तो गई, वो जा रही है, अंदर जाने के बाद वो बाहर आई, जितने समय में अंदर से बाहर आई और बाहर आकर के बाहर ही रह गई, अंदर नहीं गई, तो इसको कहते हैं जीव का निकलना। जब वो श्वास ऐसी हो जिसमें ये प्राण कह लीजिए, ये शरीर जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कह रहा हूं, उस श्वास के साथ वे बाहर आ जाते हैं और ये काम उदान नाम का प्राण करता है। उस समय ये प्राण नहीं है, प्राण जो सा श्वास लेने का छोड़ने का काम कर रहा है, ये नहीं, इसके साथ में उदान जुड़ जाता है। उदान ही नहीं, सारे जुड़ जाते हैं। उस समय सारे के सारी जो हमारी शक्तियां हैं वो हृदय में आकर के केंद्रित होती है। मैं आपको हाथ की शक्ति भी, पैर की शक्ति भी, रसना की, उपस्थुता की, ये आंखों की, कानों की, अंतःकरण की और 5 प्राणों की सारी शक्ति आपके हृदय में आकर के विराजमान होती है। और यहां पर एक पुंज बनता है और वो पुंज यहां से जिस भी द्वार से निकलना होता है, हमने तो अनुभूत किया ऊपर के द्वार कि ऊपर के द्वारों से, लेकिन नीचे के द्वारों से निकलता है। वो नीचे के द्वारों से उनका निकलता है जो तमोगुण से संयुक्त होता है, जिनकी करनी और कथनी भिन्न होती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रारब्ध के व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है, अच्छा होता है, परोपकारी भी होता है, सब चीज होती है, लेकिन नीचे के द्वार से भी उसके प्राण निकल सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध कभी का खराब होता है तो उसके कारण से भी हो जाता है ऐसा। लेकिन क्या है कि ये जब पुंज सारा हृदय में एकत्रित हो जाता है तो उस अंतिम श्वास के साथ में एकदम निकल जाता है। अब आपको होगी ऐसा क्या, इतनी सी आधी श्वास में सारी घटना हो जाती है? आधी श्वास में सब कुछ इस शरीर से निकल जाता है और शरीर अचेत हो जाता है, मृत हो जाता है, सक्रिय से अक्रिय हो जाता है। केवल एक आधी श्वास में। यही तो खेल है, ये सबका अनुभव है, सबके अनुभव से ये ऐसा होता है। तो जब ये प्राण निकलता है, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों निकलते हैं। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान आपको आकृष्ट करना हो, और एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दे रहा हूं कि प्राण का निकलना कैसा है। लगभग शरीर से प्राण का निकलना लगभग कैसा है, आपका रोज का अपना अनुभव है। हम लोग अभी यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर ट्यूब जल रही है, छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहे हैं, घर में अनेकानेक
न जाने कितने बिजली के उपकरण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये सारे उपकरण हमारे हाथ, पैर, मुंह, कान आदि के समान है। अलग अलग जगह पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से पावर हाउस से कनेक्शन कट जाए तो जैसे कनेक्शन कटेगा, जितनी लाइटें हैं वो एक साथ जाएंगी या अलग अलग जाएंगी? बस यही है। सारी ज्ञानेन्द्रिय, सारी कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, पंच प्राण और कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण और उसके अंदर पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास यानी जीव, ये सारे के सारे एक साथ ही संकुचित हो जाते हैं और संकुचित होकर के एकदम सबके अंदर की शक्ति बाहर निकल, शरीर की शक्ति समाप्त हुई, उनकी शक्ति समाप्त नहीं होती, उन उपकरणों की शक्ति समाप्त नहीं हुई। वे उपकरण इस शरीर के अंदर से निकले और निकल करके कुछ समय जब तक कपाल क्रिया नहीं होती है तब तक यहां रहते हैं और कपाल क्रिया होने के बाद ये जीव यहां से निकलता है, क्योंकि धनंजय नाम का प्राण कपाल क्रिया होने के बाद ही बाहर निकलता है। तो उस समय यहां से गमन होता है और ये जीव फिर गमन करके यहां से फिर वो अपने अपने कर्मानुसार आगे उनका गमन किस किस लोग को किस किस तरीके से, वो रास्ते की भी कष्ट हैं और रास्ते की सुविधाएं भी हैं, दोनों प्रकार की स्थिति तो वो होता है। तो जीव का गमन इस प्रकार से होगा। अब मैं फिर आपको उसी विषय पर लेकर के आता हूं। मैं आपको कथा सुना रहा था मां भगवती की, और मां भगवती की कथा सुनाते सुनाते ये सारा प्रकरण आपको सुनाया, कैसे सृष्टि, जीवों की सृष्टि उत्पन्न होती है और कैसे इसका आगे जाना होता है। और इसमें मां भगवती की तमोगुण की भी बात मैं कर रहा था। उसमें एक विषय संघारक शक्ति के रूप में जो हम ले रहे थे कि मां भगवती संघार करने वाली है दुष्टों का, और उस रूप को हम गौरी रूप कहा जाता है। अब आप कहेंगे जिस मां गौरी की हम उपासना करते हैं, दुर्गा के रूप में तो सबसे ज्यादा हम उसी की उपासना करते हैं, वो तो संघार करने वाली शक्ति, हम उसकी क्यों उपासना कर रहे हैं? क्या संघार से बचना चाहते हैं इसलिए उपासना करना चाहते हैं? भाई संघार भी अनेक प्रकार, एक संघार शरीरों का संघार है, और शरीरों का संघार किसके, जब दुष्टों की बात होती है, मधुकैटभ की बात मैं कर रहा था, उनकी बात होती है। तो जब दुष्टों की बात होती है तो शरीरों का संघार भी करती है, लेकिन जब विकारों की बात होती है, हम मां गौरी की उपासना क्यों करते हैं कि वो हमारे अंदर जो विकार बैठे, मां गौरी की शक्ति की आह्वान करते हैं, और मां गौरी की शक्ति का आह्वान करके हम मां गौरी से प्रार्थना करते हैं कि मां गौरी हमारे काम को नष्ट कर दे, हमारे क्रोध को नष्ट कर दे, हमारे लोभ मोह मद मात्सर्य राग ईर्ष्या के भाव का संहार कर दे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आपके अंदर इतनी शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा हमारे अंदर के इन विकारों का संहार आप कर दीजिए। ये भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाती है, तमोगुणी शक्ति। तो यही हुआ, मधु और कैटभ वो भगवान के कर्णमल से उत्पन्न हो गए, और कर्णमल से उत्पन्न होने के बाद अभी सृष्टि का सृजन प्रारंभ ही हुआ था, केवल ब्रह्मदेव का सृजन हुआ था भगवान के नाभि कमल से, और भगवान के नाभि कमल से जो सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई थी। तो मधु और कैटभ ये दोनों बड़े भयंकर दैत्य निकले कान से, लेकिन इनका इतना विस्तार हुआ, इतने लंबे चौड़े शरीर इनके, कहीं कहीं योजन के शरीर, ऐसे भयंकर शरीर, और इन्होंने सर्वत्र दृष्टि घुमा करके देखी तो जहां भी देखे जल ही जल, जल ही जल, जल के अलावा कुछ दिखाई ना। अब जब जल के अलावा कुछ दिखाई ना दे तो अचानक ब्रह्मा जी दिखे, और जब ब्रह्मा जी दिखे कहने लगे बूढ़े कौन है,
दुष्टों की भाषा तो ऐसी, ब्रह्म कहने अभी तो मैं भी जानना ही चाह रहा हूं कौन हूं, मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूं, मैं भी अभी जानना चाहता हूं, क्योंकि भाई जब जब अवतरित हुए थे नाभि कमल से, उनके रूप को देख करके, तो दुष्टों की भाषा तो ऐसी होती है, जो पापी लोग होते हैं उनकी भाषा ऐसी होती है। मैंने भी अच्छा, क्या जानना चाहता है तू, हमें मूर्ख बना रहा है, हमारे साथ युद्ध कर। भाई देखो मुझे तो क्षमा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने सीधा सीधा कह दिया मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करता, जाओ कहीं और टक्कर। अब वो टक्कर मारने में क्या भगवान विष्णु के पास ही पहुंच गए। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, देखा सामने, कह रहे हमारे साथ युद्ध कर। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भाई, कई हजार साल तक युद्ध चलता, 10,000 साल कहते हैं, 10,000 साल तक युद्ध चलता रहा इनके बीच में। कैसे राक्षस होंगे आप सोच के देखो, ऐसे राक्षस अपने इतिहास में दूसरे को नहीं पड़े होंगे। जो हमारे पुराण है उनमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता। हम रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष वगैरह की बात करते हैं, हिरण्याक्ष भी 28 दिन में, अधिकतम 28 दिन में हिरण्याक्ष मरा था, और हिरण्यकशिपु तो बस कितनी देर लगी थी उसको मारने, ये नखून उखड़ा है, खंबे से निकल के आए भगवान। रावण को मारने में कितना समय लगा, सारे युद्ध को देखे तो कितने दिन का युद्ध था, वर्णन आता है ना। राम जी ने जो युद्ध किया वहां पर लंका, थोड़े से दिनों की बात, महाभारत 18 दिन सब जानते हैं। लेकिन इसने देखो 10,000 साल तक और सीधे भगवान विष्णु, आखिर में भगवान विष्णु कहने लगे मैं थक गया। भगवान विष्णु ने देखा भाई तो मर ही नहीं रहे, बड़े शक्तिशाली हैं। तो वो कहने लगे भाई देखो अब मैं गया थक, अब थोड़ा सा तुम भी विश्राम कर लो और मैं भी विश्राम कर लो। अब भगवान को तो क्या करना था, विश्राम थोड़े ना करना, ध्यान करना था, है कौन, अब जरा इनका पता किया जाए और ये दुष्ट निपटेंगे कैसे, ये सोचना पड़ेगा। तो विश्राम करने के बहाने भगवान ने ध्यान लगाया। महापुरुष ध्यान लगाते हैं, भगवान भी ध्यान, आपने देखा होगा शंकर भगवान के बारे में भी आता है ना, लागी समाधि अखंड अपार, आता है ना रामचरित मानस में वर्णन। जब वहां से लौट करके आए सती जो ब्रह्म ज्ञान दिलवाने के लिए लेकर गए थे, तो उसके बाद समाधि में विराजमान हो गए, ऐसी अखंड समाधि लगती। और भगवान नारायण को सदा ही कहते हो तो समाधि में योग निद्रा, योग निद्रा का मतलब सोना नहीं होता। एक चीज का ध्यान करने वाला, कहते भगवान सदा सोते ही रहते हैं। सोते नहीं भगवान, भगवान योग निद्रा में होते, योग निद्रा माने ध्यान में होते, और उस ध्यान में क्या करते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। देखने वाले को तो लग रहा है कि सो रहा है, लेकिन उसी में सारी सृष्टि का पालन करते हैं, सबका ध्यान करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो योग निद्रा में भगवान विराजमान हुए, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने पर उनकी उत्पत्ति के बारे में देखा, अरे तो मेरे काम से उत्पन्न होकर के गए, उनका उजाला, और बड़े शक्तिशाली। तो आखिर उन्होंने शक्ति की आराधना की, भगवान ने शक्ति की आराधना की। कहते हैं कि हे मां भगवती, इन असुरों के संहार का तरीका बताइए क्या है, किस प्रकार से इनका संहार किया जा सकता। तो कह रहे हैं विश्व मोहिनी, भगवान की शक्ति क्या है, मोहिनी शक्ति। आपने विश्व मोहिनी का नाम तो सुना, यहां पर केवल मोहिनी शक्ति। आपने खरदूषण के प्रकरण में सुना होगा, भगवान ने एक सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था उनके बीच में, और उससे उनको असुरों में एक दूसरे में राम दिखने लगे थे, कि मारो मारो मारो, आपस में कट कट के मरो। कहते उसी मोहिनी विद्या का प्रयोग करो।
तो भगवान ने मोहिनी विद्या का प्रयोग किया और मोहिनी विद्या का प्रयोग करके उन दोनों असुरों को कहा कि नबे मैं जाग गया हूं, पर भाई तुम्हारी युद्ध कला बड़ी विचित्र है, तुम बड़े प्रतापी हो, बड़े बलवान हो। कहना मेरे साथ 10,000 वर्षों तक तुम युद्ध करते रहे, कहना मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान ने उन असुरों को कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम कोई वरदान मांग लो। बड़ा आया वरदान दे, हमारे सामने ठहर तो रहा नहीं, बड़ा तू है कि हमें, जो बड़ा होता है वही तो देता है। चलो तुम कोई वरदान मांग लो, भगवान को बोलो। यह है मोहिनी विद्या। हंस गए, कहने लगे तुम कोई वरदान मांग लो। कहने अच्छा ठीक है भाई, तुम बड़े हो, मैं मांग लेता हूं। कहने लगा मांगो। कहने लगे अपने मरने का जतन बता दो। अब तो वरदान की बात थी, फंस गए दोनों। कहने लगे भाई, अब उन्होंने देखा भाई तो फंस गए। पहले बात पर बड़े अटल होते थे, चाहे शत्रु कोई भी हो, चाहे वो असुर भी क्यों ना हो, वो अपनी बात पर अटल रहते थे, आजकल पीछे नहीं हटते। किसी को तो भगवान से वरदान मांगने को कहा, भगवान मांग लिया। अब कहने लगे भाई तो फंस गए उल्टे, तो मरना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया, तो देखा सर्वत्र जल ही जल है। तो कहने लगे हम जो है तब मर सकते हैं जब तुम हमें किसी सुविस्तृत भूमि पर अपने चक्र से काट डालो। अब कहीं सुविस्तृत भूमि थी नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं थे, तो भाई तो मोहिनी विद्या की जानकार है। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही सही। तो भगवान ने उसी समय अपनी जंघा का विस्तार किया, और जंघा का इतना विस्तार किया भगवान ने, क्योंकि विशाल असुर थे, जितने वो असुर थे उससे 10 गुणी जंघा का विस्तार कर दिया। वो हनुमान जी और सुरसाला जैसे पसंद आते, वे और बड़े हो गए। लेकिन आखिर कहां तक होते भगवान के सामने। भगवान ने बड़ा विस्तार किया, और विस्तार करने के बाद उन दोनों ने अपना सर रख दिया भगवान की जंघा पर। भगवान विष्णु ने मां भगवती का आह्वान किया कि आप आकर के मेरे चक्र में विराजमान। इसलिए आपने सुना होगा कि मां भगवती को ही मधु कैटभ की संहारक माना जाता है। आरती में भी आता है, मधु कोटभ दो संहार, सुर भयहीन कर, वो आता है। यद्यपि उन दोनों का संहार अब भगवान विष्णु करते हैं अपने चक्र से, लेकिन भगवान विष्णु भी इस शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का आह्वान किया, शक्ति चक्र में आकर विराजमान हुई और उन असुरों की ओर जाकर के उनके सिरों का छेदन किया। और उसके बाद कहते हैं उनके शरीर के अंदर से क्योंकि बहुत विस्तार हो गया था, इतनी मेद निकली, इतनी मेद निकली कि वो सारे को फैल गई समुद्र में। मेद वाली चर्बी, और चर्बी जब सब जगह फैल गई तो कहते हैं इसी से धरती पैदा हुई। एक कल्प में धरती के उत्पन्न होने की कहानी ये मधुर कैटभ की चर्बी है, उसी से ये भूदेवी उत्पन्न होती है। तो भगवान की लीला है, सृष्टि को बनाने के तरीके हैं। तो आज आपके सामने ये कुछ विषय अलग से रखे हैं, लेकिन ये विषय जो आज आपके सामने रखे हैं सारे अति महत्वपूर्ण विषय हैं। तो इन विषयों के ऊपर चिंतन कीजिए, और मैं कहता हूं बार बार इनको सुनिए जरूर, क्योंकि जो मैंने बताया है आज आपको, भगवान ने जो कुछ आज आपके लिए भेजा है, ये दिव्य विद्या भेजी है आपके लिए। तो इस विद्या को ग्रहण करने के लिए इसको बार बार सुनिए। कई बार जब आप सुनेंगे तब जाकर के ये आपके जेहन में बैठेगी, क्योंकि बहुत गहन ज्ञान है। तो इस चीज को धारण कीजिए और आनंद बनाइए।
इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की